सभी को प्रणाम। क्योंकि हमारा खास कार्यक्रम आपके लिए कुछ नया लेकर आता है और आज फिर हमारे साथ में हमारे खास मेहमान हैं। क्योंकि संतों की सेवा के लिए हम बात करें तो जो हमारी भारत भूमि है लगातार संतों से ही जानी जाती है, संतों से ही पहचान है। और मैं कहूँगा कि गोदान ये सब चीज़ चल रही है, लेकिन गाय जो सड़कों पर मारी मारी फिर रही है, शाम को वो दूध निकालने के लिए तो लोग उसको घर पे ले आएंगे, फिर सुबह फिर खुली छोड़ देंगे। सड़कों में बहुत सारे हादसे भी देखे जा रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें गाय का ऑपरेशन करके उसका पेट कटिंग करके वहाँ से पॉलीथीन निकाली जा रही थी। तो इस पर क्या कहें? इस पे तो हम एक बात ही कहेंगे, जो हमारा मनुष्य है वो स्वार्थी हो गया जी। हमारे गुरु नानक साहब महाराज ने एक आदेश हमको किया था। उनका जो वाणी है, उन्होंने अपनी पवित्र वाणी में एक वचन कहा है बड़ा सुंदर। सबसे हम मानते हैं सबसे बड़ा जो पुण्य है 68 तीर्थों का फल, स्नान हो जाए तो बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाती है जी। बाबा नानक साहब हमारे बोलते हैं 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान, एक जीव पे दया कर देनी 68 तीर्थों के फल के बराबर है। आज मनुष्य ऐसा, हम दो चीज़ों पे काम करते हैं। एक आवारा जो गाय घूमती है जी सड़कों पे आवारा, उसको पकड़ के हमने एक कंपाउंड बना रखा है, उसमें रखते हैं सेवा। जो लोगों की मानसिकता है बहुत ज़्यादा, सारे नहीं बोल सकते, बहुत बड़े बड़े दानी पुरुष भी है, सहयोग करते हैं। हमारे एक ऐसी हवा चल गई जिसको बोल रहे हैं भी गाय जब तक दूध देती है उस तक मनुष्य अपने फायदे की बात करता है। जब तक उसको फायदा हो रहा है, जब तक वो दूध निकल रहा है, उस टाइम तो उसको फीड भी डालता है, पंखे भी लगाता है, गाय को मैट भी बसाता है। जब दूध नहीं देती फिर उसको सामने के लिए तैयार नहीं, फिर उसको आवारा छोड़ देता है, लवार छोड़ देता है, ऊपर पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर हो जाती है और गाय भूखी मरती है जी। ऐसा हो रहा है और ऐसा हाल ही हमारे देश में बुजुर्गों का हो रहा है। एक आ जाए जब बंदा काम का नहीं रहा है उसको छोड़ देते हैं मरने के लिए। जैसे सरकारी नौकरी के बाद हम देखते हैं कि लगातार जो बुजुर्ग है घर पर पड़े रहते हैं, बस देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल जी। हम बहुत लोग ऐसे लेके आते हैं, हमारा वृद्धाश्रम भी बना हुआ है, बुजुर्गों की सेवा करते हैं जी। बहुत अमीर लोग भी है जो भी छोड़ देते हैं, पैसे वाले भी। प्रभु जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी हम कर लेते हैं आपसे। पंजाब में कहाँ पर आपका जो आश्रम है और वहाँ पे क्या क्या किस तरह से आप सेवा दे रहे हैं? पंजाब में मोगा डिस्ट्रिक्ट में हमारा लोपो गांव में आश्रम है जी, जहाँ हम स्कूल चला रहे हैं और एक बहुत बड़ी गौशाला चला रहे हैं, जिसमें आवारा गौएं को संभालते हैं, आवारा जानवरों की जो सेवा चलती है। और लोपो गांव में हम स्वामी महेंद्र सिंह भगत जी बुजुर्गों का अपना घर वृद्धाश्रम जी जो वो चला रहे हैं गौ सेवा पे, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म माना गया है भारत के अंदर। और गुरु जी, कटाई के लिए जो गाय जा रही है बहुत सारा उन पे भी बैन लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो है लोग, कई सभी प्रकार के लोग होते हैं। उस गाय को भी हम छुड़ाते हैं जो कटाई के लिए जाती है, पर बहुत बुरी बात है, इस धरती पे बहुत जालिम लोग भी रहते हैं, बहुत धर्मी लोग भी रहते हैं। धर्म का कर्म करना चाहिए मनुष्य को जी। कहीं भी हो तो सुख की प्राप्ति चाहता है ना मनुष्य, तो धर्म का काम, गाय सेवा होगी, बुजुर्गों की सेवा, मानव की सेवा, पूरे जीव जंतु की सेवा। ऐसा नहीं भी गाय की सेवा प्रमुख है, सभी जानवरों की सेवा करनी चाहिए और प्रकृति से मनुष्य को जुड़ा रहना चाहिए। प्रभु जी, कुछ आश्रमों में हमने देखा है कि गौ माता की सेवा चल रही है, बहुत बड़ी तादाद में गाय हैं, वो दूध नहीं निकालते, उनका दूध निकाल के उन्हीं को पिला देते हैं। ऐसा इस तरह से क्या है? नहीं, अलग अलग है, दूध भी निकालना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो गौशाला का खर्चा होता है बहुत बड़ा होता है जी, उसका दूध निकाल के हम
उसका कुछ सेवा धाम रख दें उसका तो लोगों को दें, एक तो बांट दे किसी को। हाँ बांट दें। एक तो बढ़िया क्वालिटी का दूध, जहर से बच जाएंगे लोग। दूध में बहुत बड़ी मिलावट हो रही है। कोई आश्रम में गौशाला वाला ये काम कर रहा है तो हम उसके पक्ष में है, क्योंकि गौशाले का खर्चा बहुत बड़ा है, खर्चा तो चलाना है जी। इसके लिए हम बढ़िया दूध पैदा करके लोगों को दे रहे हैं। तो वो दूध नहीं, वो हम अमृत बोल रहे हैं, अमृत दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं। महापुरखों को काम है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन रसों लैन मलाई। संत का काम है जीवन दान देना। ये बढ़िया दूध समाज में हम दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया काम है। अमृत दे रहे हैं, उनको जीवन दे रहे हैं, जहर पीने से बचा रहे हैं। सो हम इतना ही कहेंगे। आज हम जो ये महाटय स्वामी जी का साढ़े बहुत शंकर मठ आश्रम है, शंकर मठ आश्रम हरिद्वार में पहुँचे जी। साढ़े महाराज जी हैं दिनेशानाथ भारती, उनके साथ हमारा बहुत लंबे समय से स्नेह है। बहुत प्यार वाले संत है। वो बहुत बड़ी सेवा इधर कर रहे हैं, गाय सेवा और कथा प्रचार भी कर रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं लोगों को और ज्ञान दे रहे हैं। इतना कहते हुए हम पर मुझे एक छोटा सा मेरा सवाल हो गया, आप तो भारत भ्रमण पे लगभग हर जगह घूमते होंगे, कौन कौन सी जगह है जहाँ के कुछ इतिहास है, कुछ चमत्कारिक दैवी शक्ति आपने भी देखी हो? नहीं, दैवी शक्ति तो सब जगह संत बैठा है, जहाँ संत बैठ जो तो जहाँ भी देखो। हमने पहले आए थे कितने साल ते पूरा खंडर पड़ा था जी। इससे बड़ा चमत्कार चमत्कार को नमस्कार है। महाराज जी ने कुछ ही समय में कितना बड़ा मंदिर, पूरा आश्रम बना दिया, गौशाला बना दी है। शक्ति सभी जगह, परमात्मा ने मनुष्य को शक्ति दे के भेजा है। बुद्धि से वो विचार करके अपने समय को सही जगह लगा देता है तो चमत्कार होते हैं। सभी जगह चमत्कार है, पर मुझे एक चाहेंगे हम कि एक नशे पर तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हमारा यूथ है आज, हम देख रहे हैं कि नशे की ओर ही ज़्यादा अग्रसर है, बढ़ता जा रहा है। शाम को ठेके पर लाइन लग जाती है। क्या संदेश रहेगा हमारे युवाओं के लिए? नशे का कारण सबसे बड़ा है मोबाइल, क्योंकि सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। एनर्जी होती है हम पे, ऊर्जा काम करती है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना रोज, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। हाँ जी। हम उसको चार्ज पे लगाते हैं, इसलिए जो हमारी बॉडी है भी ऊर्जा पे चलती है। इसको ज़रूरत है नाम सिमरन की बंदगी से चार्ज होती है, मेडिटेशन से चार्ज होती है। मेडिटेशन इज मेडिसन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है मनुष्य को। जो मनुष्य मेडिटेशन करता है वो नशे की ओर नहीं जाएगा। ये जो बच्चे हैं ना, यूथ है, क्यों ये सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो इनकी ऊर्जा है जो वो नष्ट हो रही है। फिर ऊर्जा प्राप्ति के लिए ये सहारा लेते हैं, क्योंकि जो मनुष्य नशे को लेता है ना, वो मानसिक रूप से अपाहज हो जाता है। जो अपाहज है वो खिलौड़ियों पे चलता है। बिल्कुल, ये नशा उनकी खिलौड़ी है सहारा लेने के लिए, फिर वो नशे की ओर जाती है। आपको क्या लगता है भी ये और आगे आने वाला समय जो बढ़ेगा? नहीं, जो अवेयरनेस संत महात्मा पूरा समाज लगा हुआ है जी। क्योंकि बच्चों को लोड है अवेयरनेस की, जागृत का, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। नशा लेने की जरूरत नहीं है, इनको ज्ञान देने की जरूरत है। इनको सही रास्ता, संत महापुरुष, जो मनुष्य संत के पास आता है, संत उसको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देंगे तो उसका जो भ्रम मिट जाएगा। भ्रम मिट गया तो नशे अपने आप खत्म हो जाएगा। हमको ही प्रयास करने चाहिए, जगह जगह जाके प्रचार, लोगों को मोटिवेट करना। बिल्कुल, नशा इसका हल नहीं है, इसका हल है ध्यान साधना, सिमरन। एक लाइन हमने पढ़ी थी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा इस पे जो है कबीर जी का दोहा है, जैसा अन्न खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। मनुष्य जैसा अन्न खाता है ना, वो मन उदा वो हो जाए हुंदा है। इसलिए सात्विक भोजन
मनुष्य को सादा भोजन, सादा रहना चाहिए। आज हमारे लोगों ने बाहरले लोगों को देख के इतना डफूंग रचा है, उससे दूर रहना चाहिए। अब महाराज जी ने देखो कितना बढ़िया, कितना आश्रम बढ़िया बनाया, सादगी वाला जीवन जड़ा होना चाहिए। सादगी है जो हमको प्रकृति के साथ जोड़ती है। सादा भोजन खाएंगे तो मन शांत रहेगा। ये तामसिक भोजन खाएंगे तो साडा मन टिकेगा नहीं, विचलित रह रहे हैं। हाँ, विचलित रहेगा। इसलिए तामसिक भोजन से बचना चाहिए। सात्विक भोजन, घर की दाल रोटी है जो वो खानी चाहिए, तो मनुष्य पूरा जीवन बढ़िया व्यतीत कर सकता है। ये देवभूमि हरिद्वार कहा जाता है, यहाँ पर गंगा मैया की पावन छटाएं देखने को मिलती है। बिल्कुल। पावन गंगा मैया के लिए दो शब्द चाहेंगे सर। ये पावन गंगा मैया के लिए तो हम यही कह रहे हैं भी इसको स्वस्थ रखना चाहिए जी। तो देवभूमि है जो इसका पूर्ण आनंद उठाएं, अपने जीवन को बदलने के लिए इसकी सहायता करें। जो गंगा मैया में प्रदूषण फैला रहे हैं उनसे बेनती है भी इससे कोई प्रदूषण न फैलाएं। जीवन, क्योंकि जल ही जीवन है, जल को साफ सुथरा रखना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो राही की कलम यूं ही आप तक संतों की वाणी पहुंचाती रहेगी। इसी तरह की तमाम जानकारी, तमाम वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय गंगा मैया, जय हो। जय।